अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 कुबलाई खान के अबाउट है। कुबलाई खान के अबाउट अगर आपको हिस्ट्री में कुछ पता हो तो आपके लिए इसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और अगर आपने कुबलाई खान के अबाउट पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा तो इसका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कुबलाई खान कौन था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है वो है द युआन डायनेस्टी। अब युआन डायनेस्टी क्या है, युआन डायनेस्टी का क्या मतलब है? तो युआन डायनेस्टी जो है वो चीन का एक शाही ख़ानदान है। युआन डायनेस्टी मीन्स चीन का शाही ख़ानदान। तो कुबलाई खान वाज द 5th ग्रेट खान और खागान ऑफ मंगोल एम्पायर एंड रेन फ्रॉम 1260 टू 1294, यानी ये 5th ग्रेट खान था। ठीक है, और खागान था मंगोल एम्पायर का, और इसका जो टाइम था इसकी हुकूमत का वो 1260 से लेके 1294 था। तो कुबलाई खान आल्सो फाउंडेड द यान डायनेस्टी इन चाइना। उसने ये शाही जो ख़ानदान था, ये शाही सल्तनत कहाँ पे फाउंड की, कहाँ कायम की? चाइना में। व्हेन ही कनकर्ड चाइना इन 1271, और उसने चाइना को कब फतह किया? 1271 में। एंड रूल्ड एज द फर्स्ट यान एम्पर अंटिल हिज डेथ इन 1294, और वो सबसे पहला यान एम्पर कहलाया था इसकी डेथ से पहले तक, यानी 1294 तक। ठीक है, कौन? कुबलाई खान। कुबलाई खान ने चाइना को फतह किया, और कब फतह किया? 1271 में। ही सक्सेडेड इज ओल्डर ब्रदर मोंकी खान। अब इसके जो बड़ा भाई था, ओल्डर ब्रदर था, उसका नाम क्या था? मोंकी खान, एज अ खागान इन 1260। बट हिज यंगर ब्रदर आरिकबोक वॉज आल्सो अ कॉन्टेस्टेंट फॉर द मंगोल थ्रोन। और इसके जो छोटा भाई था, ठीक है, उसका नाम आरिकबोक था, और बड़े भाई का क्या नाम था? मोंकी खान। कुबलाई फाइनली डिफीटेड हिज यंगर ब्रदर, उसने अपने छोटे भाई को शिकस्त दी, एंड बिकेम द अनडिस्प्यूटेड ग्रेट खान इन 1264। दिस अनफॉर्चुनेटली फॉर द मंगोल एम्पायर आल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ डिसयूनिटी इन द एम्पायर। जब उसने अपने छोटे भाई को शिकस्त दी तो यही एम्पायर के मतलब जवाल की वजह बनी। ठीक है, तो आपने ये सेल्फ रीडिंग भी खुद करनी है और वर्ड्स मीनिंग भी साथ साथ नोट करने हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाए। और इन 1271 कुबलाई एस्टेब्लिश द यान डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर प्रेजेंट डे मंगोलिया, चाइना, कोरिया एंड सम एडजेसेंट एरियाज, एंड फाइनली ही बिकेम द एम्परर ऑफ चाइना। यानी उसने कौन कौन से इलाके फतह किए? उसने मंगोलिया के, चाइना के, कोरिया के और उससे करीबी इलाकों को उसने जो है उस पर रूल किया, उधर हुक्मरानी की, और फिर वो एम्परर बन गया चाइना का। ही लेटर वेंट ऑन टू डिफीट द सोंग डायनेस्टी ऑफ चाइना, thus conquering all of China in 1279. Kublai Khan became the first non-native emperor of entire China. अब कुबलाई खान के बारे में और क्या मशहूर है कि कुबलाई खान जो है वो चंगेज़ खान, जिसके अबाउट हमने अपनी प्रीवियस रीडिंग में पढ़ा था, यानी गेंगिस खान जो था, ठीक है, इसका पोता था। ठीक है, कुबलाई खान। और कुबलाई खान जो था वो मंगू खान का भाई था, और इसने अपनी तमाम कोशिशें चीन के ख़ानदान को फतह करने के लिए की थी। और कुबलाई खान एक ज़हीन और बहुत ही बहादुर किस्म का मतलब जो था वो एम्परर था, और इसने चीन को फतह किया, मगर जो काम चंगेज़ खान ना कर पाया वो इसके पोते ने कर दिखाया। यानी चंगेज़ खान के अबाउट भी तो बहुत मशहूर था कि वो बहुत बहादुर था, लेकिन चाइना को फतह जो था उसके पोते ने किया, जिसका नाम कुबलाई खान है। और चीन में जिसने युआन सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने सारे चीन को अपने झंडे तले मुत्तहिद कर दिया, और चीन फतह करने वाले का नाम क्या था? कुबलाई खान। ठीक है, और कुबलाई खान ने अपनी कम उम्र में ही अपनी जहानत से अपने दादा चंगेज़ खान को मुतासिर कर लिया था। चंगेज़ खान की वफ़ात के बाद कुबलाई खान की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो गुमनामी में गुजर गया था। और कुबलाई खान का जो बड़ा भाई था वो मोंकी खान, उसने मंगोलों का वो बड़ा खाकान बना, तो कुबलाई खान की ज़िंदगी बदल गई। उसने जो है कुबलाई खान को हुक्म दिया कि वो चीन के कई इलाकों को फतह करें, और उसने उसी के मतलब जो है हुक्म पे अमल करते हुए चीन के बहुत से इलाकों को फतह किया। लेकिन जिस तरह से हमने पढ़ा था कि जो गेंगिस खान था वो बहुत ज़्यादा मतलब वो
बहुत ज़्यादा सफाक किस्म का, बहुत जालिम सा जो था जंगजू था। तो इस तरह से ये जो कुबलाई खान है ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं था। ये लोगों के साथ अगर कोई इलाके को फ़तह करता था तो वो बिल्कुल भी वहाँ पे कोई जुल्म वगैरह नहीं करता था, वहाँ के लोगों को मारता नहीं था, अपने फ़ौजियों को भी वो मना कर देता था कि किसी पे किसी किस्म का कोई भी मतलब जुल्म वगैरह जो है वो ना किया जाए। ठीक है, तो आज की जो लेक्चर है उसमें हमारे पास हिस्ट्री का जो है वो यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 की हाफ बुक रीडिंग है और वर्ड्स मीनिंग है, और साथ आपकी जो है वो नोट्स में से ऑब्जेक्टिव है जो आपके आज के लेक्चर में इंक्लूड है। ठीक है, तो नोट्स वाली आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो आप अपने नोट्स के ऑब्जेक्टिव ओपन करें। कुबलाई खान से रिलेटेड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो आएगी, ये ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन 1217 कुबलाई खान एस्टैब्लिश द यान डायनेस्टी। ट्रू है, कुबलाई खान वाज द फोर्थ सन ऑफ तोली। फॉल्स, कुबलाई बिकेम द एम्परर ऑफ चाइना इन 1230। फॉल्स, द मंगोल्स एम्पायर लेटर बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पायर। ट्रू, मंकी खान वाज द यंगर ब्रदर ऑफ कुबलाई खान। फॉल्स। और ये वर्ड्स मीनिंग जो आपके नोट्स पे मेंशन है ये आपने बुक रीडिंग के दौरान बुक पे नोट करने हैं। ट्राइबल, कबायली, अनडिस्प्यूटेड बेख्तिलाफ और इंस्टेटेड, फिर मुकर्रर करना, परसुएट, माइल करना। कॉन्टेस्टेंट, मद्दे मुकाबल, एकेमोडेट, काबिल कबूल होना, डायनेस्टी, ख़ानदान। एडजेसेंट, करीब। इनविंसिबिलिटी, नाकाबिल तस्खीर, नाकाबिल शिकस्त। कैलेमिटी, आफत या सानहा, एम्बेरसिंग, शर्मनाक। फियास्कस, शर्मनाक, नाकामी। कंसोलिडेटिंग, यकजा करना, मुस्तहकम करना। एक्सपीडिशन, जंगी महम। ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स मीनिंग है, आपने बुक रीडिंग के दौरान इनको नोट करना है और साथ आपने आज के ऑब्जेक्टिव करनी है और ये सेल्फ रीडिंग आपने खुद करनी है। इसका मैंने आपको शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, ओके, मतलब ये किसका पोता था और कुबलाई खान ने चीन को फ़तह किया, उसका जो दौरे हुकूमत था वो क्या था, बड़े भाई का क्या नाम था, छोटे भाई का क्या नाम था और कौन कौन से इलाकों पे इसने मतलब सल्तनत की थी। ठीक है, आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। ठीक है, और बाकी जो इसकी मज़ीद जो फर्दर रीडिंग होगी वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।